नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको पहले शनिवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो प्रेम से बोलिए शनिदेव की जय, धर्मराज जी की जय। गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। एक सुबह वह जब सोकर उठा तो कुछ चिंतित सा था। उसकी पत्नी ने पूछा, आप सुबह सुबह किस चिंता में डूबे हो? ब्राह्मण ने कहा कि आजकल मुझे रोज एक व्यक्ति नीले कपड़े पहने दिखता है और कहता है मैं तेरे लगूंगा। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली, यह तो शनि देव हैं और आप पर शनि की दशा लगने वाली है। अब जब वो सपने में आए तो कहना लग जाओ, लेकिन सवा पहर से ज़्यादा तक हाँ मत भरना। अगले दिन फिर ब्राह्मण को रात में वही सपना आया तो ब्राह्मण बोले, लग जाओ। शनि देव ने कहा, ब्राह्मण मैं तेरे 7.5 साल तक के लिए लगूंगा। ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, यह तो मुझसे सहन नहीं होगा। फिर शनि देव बोले, ठीक है तो 5.5 साल के लिए लगूंगा। इस पर भी ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, यह भी मुझसे सहन नहीं होगा। फिर शनि देव बोले, 2.5 वर्ष। ब्राह्मण बोला, महाराज यह नहीं झेला जाएगा। ऐसा करते करते शनि देव बोले, सवा पहर के लिए मेरी दशा तुझे सहनी ही होगी। इस पर ब्राह्मण बोला, हाँ हाँ कर दीजिए। सुबह उठकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और बोला, मुझे सवा पहर की दशा लगी है, तुम मुझे सोने के 2 टके दे दो। मैं जंगल में जाता हूँ, वहाँ बैठकर पूजा पाठ करूँगा और समय पूरा होने पर वापस आ जाऊंगा। तुम घर ही रहना, बच्चों को भी बाहर न जाने देना, किसी से झगड़ा मत करना। ऐसा कहकर ब्राह्मण जंगल में चला गया, वहाँ पूजा पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया। ब्राह्मण ने सोचा, एक पहर तो बीत ही गया, थोड़ी सी ही देर है, यह तो रास्ते में ही कट जाएगा। ऐसा सोचकर वह घर की ओर चल पड़ा। परंतु शनि देव की दशा से कौन बच सका है। शनि देव ने रास्ते में मतीरे लगा दिए। ब्राह्मण ने सोचा, बच्चों के लिए मतीरे ले चलता हूँ। ब्राह्मण ने मालिन को आवाज़ लगाई, मालिन नहीं था। तो ब्राह्मण ने एक सोने का टका वहाँ पर रख दिया, मतीरे तोड़ लिए और अपने थैले में रखकर आगे चला। शनि देव राजा के सैनिक का भेष धर कर आए और बोले कि तेरे थैले में क्या है? ब्राह्मण बोला, मतीरे तोड़ कर लाया हूँ। वो बोले, खोल कर दिखा। जैसे ही थैले में देखा तो मतीरों की जगह राजा के बेटों के सिर दिखे। वो ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा, इसने आपके दोनों पुत्रों को मार डाला है, इस थैले में उनके सिर हैं। राजा के होश उड़ गए और बोला कि इस ब्राह्मण को फांसी पर लटका दो। जब ब्राह्मण को फांसी दी जाने लगी तो ब्राह्मण बोला, मैं अपना पूजा पाठ कर लूँ, फिर मुझे फांसी पर लटका देना, यह मेरी आखिरी इच्छा है। राजा बोला, ठीक है। अब ब्राह्मण की दशा का जो थोड़ा समय बचा था वह उस पूजा पाठ करने में कट गया। और उधर राजा के दोनों लड़के शिकार खेलकर वापस आ गए। उन्हें देखते ही राजा हैरान हो गया। उसने सोचा, यह क्या, मेरे बेटे तो जिंदा हैं। राजा ने ब्राह्मण की फांसी रुकवा दी और बोला, तूने ऐसा क्या जादू टोना किया? ब्राह्मण बोला, महाराज मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, यह तो मुझ पर शनि की दशा लगी थी, उसी का परिणाम है। राजा पूछा कि शनि की दशा लगने पर क्या उपाय करनी चाहिए? तब ब्राह्मण बोला, यदि राजा को शनि की दशा लगी है तो काले हाथी का दान करना चाहिए।
किसी सेठ या साहूकार के लगी हो तो काले घोड़े का दान करना चाहिए। साधारण गृहस्थ को लगी हो तो वह काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी दे, पीपल में जल सींचे और कथा कहानी करे। इसके बाद राजा ने ब्राह्मण को छोड़ दिया। ब्राह्मण घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, थैले में क्या लाए हो? तो ब्राह्मण बोला, मतीरे लाया हूँ बच्चों के लिए। पत्नी ने थैला खोला तो देखा मतीरे की जगह धन ही धन है। पत्नी ने पूछा, इतना धन कहाँ से लाए हो? आपको तो शनि की दशा लगी थी। ब्राह्मण बोला, जब दशा लगी थी तो मतीरे की जगह सिर कर दिए। फांसी लगवाने पड़वाने की तैयारी होने लगी और उतरी तो मतीरे की जगह धन कर दिए। हे शनि महाराज, जैसे कृपा आपने ब्राह्मण पर करी वैसे ही सब पर करना। तो प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। एक नगर में एक साहूकार अपने पुत्र और पत्नी के साथ रहता था। साहूकार था तो धनवान, लेकिन एकदम कंजूस था। वह कभी भी एक पैसे का दान नहीं करता। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन साहूकार नगर में हो रहे भागवत कथा में गया। वहाँ कथा में उसने सुना कि व्यक्ति को दान पुण्य करना कितना ज़रूरी होता है, और जो व्यक्ति गाय माता की दान करता है वह व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त होता है। ऐसा सुनकर साहूकार ने सोचा कि मुझे भी अब कुछ न कुछ दान करना चाहिए। साहूकार सुन रखा था कि जो मनुष्य अपने जीवन में गाय का दान करता है वह कभी नरक में नहीं जाता। ऐसा सोचकर साहूकार ने मन में निश्चय किया कि वह गाय का दान करेगा। वह गाय लेने के लिए चल पड़ा। वह एक गोचर के पास पहुंचा और उसने बोला, मुझे गाय दान करने के लिए एक गाय खरीदनी है। गोचर ने साहूकार को बहुत सी सुंदर सुंदर गायें दिखाई, लेकिन गाय की मोल भाव को लेकर सौदा न हो सका। साहूकार को वह गाय बहुत महंगी लगी। साहूकार जब वहाँ से लौटने लगा तब उसकी नज़र एक बहुत ही कमज़ोर गाय पर पड़ गई। उसने गौचर से कहा, मुझे यह गाय दे दो। जब गौचर ने साहूकार को उस गाय का मूल्य बताया तो वह उसमें भी मोल भाव करने लगा और आखिर में गाय को लिए बिना ही लौट गया। समय बीतता गया और एक दिन साहूकार बीमार पड़ गया। उसे ऐसा लगने लगा कि उसका अंतिम समय आ गया है। उसने अपने पुत्र को बुलाया और अपनी इच्छा उसे बताते हुए कहा कि वह गाय दान करना चाहता है। साथ ही अपने बेटे को उस गौचर का पता भी बताया जहाँ पर उसने वह कमज़ोर व दुर्बल गाय मिल जाएगी। अपने पिता से वह गौचर का पता जानकर वहां पहुंच गया। अब तक वह गाय और भी कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन वह उसे लेकर आया और अपने पिता के हाथों गाय दान करवाई। गाय दान करने के बाद साहूकार अपने बेटे से गाय का मूल्य पूछा तो उसने सही सही बता दिया। अब मूल्य सुनते ही साहूकार को सदमा लग गया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। साहूकार की मृत्यु के कुछ देर बाद ही उस गाय की भी मृत्यु हो गई। धर्मराज जी के दूत उसे लेकर यमदेव के पास पहुँचे। धर्मराज जी ने दूतों से कहा, इस साहूकार के पाप और पुण्यों का लेखा जोखा बताओ। यमदूतों ने कहा, इसने जीवन भर कोई पुण्य नहीं किया, केवल धन कमाया और उसे इकट्ठा किया। बस अपने जीवन काल में अंत में एक गाय दान करी है और कुछ नहीं किया। ऐसा सुन यमदेव बोले, पहले इसके नरक में डालो और जब इसके पापों का प्रायश्चित हो जाए तो इसे कुछ समय के लिए स्वर्ग में डाल देना। यमदेव की बात सुनकर साहूकार बोला,
मैं पहले स्वर्ग देखना चाहता हूँ और फिर बाद में नरक जाऊँगा। यमदेव ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, यह लेखा जोखा के नियमों के विरुद्ध है, धर्मलोक के नियमों के विरुद्ध है। अभी यह बातें चल ही रही थी कि यमदूत उस गाय को लेकर आए जिसका दान साहूकार ने किया था। साहूकार को देखकर गाय बोली, हे यजमान, मैं तुम्हारे अंत समय में किए गए दान की पुण्य हूँ, बोलिए मैं क्या सेवा कर सकती हूँ। गाय की बात सुनकर साहूकार की साहस आ गई। वह सारी बात गाय के सामने रख दी। गाय ने यमदेव से कहा कि पहले साहूकार को स्वर्ग जाने दीजिए, लेकिन जब यमदेव नहीं माने तो गाय अपने तीखे सिंगों को लेकर धर्मराज जी की तरफ दौड़ी। ऐसा होते देख धर्मराज जी ब्रह्मलोक की ओर भागे। जाकर ब्रह्मा जी को सारी बात बताई। इतने में ही साहूकार और गाय भी ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने भी साहूकार से कहा, नियमों के अनुसार पहले तुम्हें नरक ही जाना होगा। साहूकार कुछ बोला इससे पहले गाय ब्रह्मा जी की ओर भागी। गाय माता को अपनी ओर आते देख ब्रह्मा जी व यमदेव बैकुंठ लोक की ओर चल पड़े और जाकर सारी बात विष्णु जी को बताई। विष्णु जी ने भी साहूकार को समझाया, लेकिन वह नहीं माना। साहूकार ने फिर गाय की सहायता मांगी। गाय जब विष्णु जी की तरफ लपकी तो वह सब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी के पास पहुंच गए। जाकर भगवान शिव जी को बताए कि यह प्राणी अपने थोड़े से पुण्य के बदले स्वर्ग चाहता है, जबकि नियमों के अनुसार मनुष्य को पहले अपने बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अब वहाँ महादेव के साथ साथ तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश भी उपस्थित थे और गाय का समय समाप्त हो चुका था। वह साहूकार को छोड़कर चली गई। साहूकार अब बिल्कुल असहाय था। महादेव ने भी उसे वही कहा जो अब तक सब कहते आ रहे थे। साहूकार ने कुछ सोचा और फिर तीनों देवों ब्रह्मा विष्णु महेश जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, भले ही मैंने जीवन भर दान पुण्य का कोई कार्य नहीं किया, लेकिन अंत समय में किए गए गाय ने मेरी थोड़े से पुण्य के प्रभाव से मुझे आप तीनों देवों के दर्शन करा दिए। मैंने अपने जीवन काल में ऐसा सुना था कि जो साक्षात प्राणी ब्रह्मा जी का दर्शन कर लेता है वह उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह स्वर्ग का अधिकारी होता है। साहूकार के मुख से यह शब्द सुनकर तीनों देव मंद मंद मुस्कुराने लगे और उन्होंने धर्मराज जी से कहा, यह तो इसने सत्य कहा है। इसके किए गए थोड़े से पुण्य ने इसके प्रभाव को, इसके सब पापों को नाश कर दिया है, अतः इसे स्वर्ग का वास दिया जाए। ऐसा कहकर तीनों देव अपने अपने लोक को चले गए और साहूकार स्वर्ग में चला गया। तो प्रेम से बोलिए गाय माता की जय।